अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो टॉपिक है वो है भिन्न के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो किसे कहते हैं भिन्न। इससे पहले हमने जो पार्ट 1 आ चुका है तो उसमें हमने समझा कि भिन्न किसे कहते हैं और भिन्न को किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, चित्र फॉर्म में किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं और चित्र से भिन्न रूप में किस प्रकार जो है बदलते हैं और कौन भिन्न है कौन नहीं है, अंश और हर को पहचानना हमने पुरानी वीडियो में देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं दोबारा। तो आज पार्ट 2 है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भिन्न के प्रकार और इसके बाद हम इसी भिन्न में जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उससे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते रहें। तो ये जुड़े रहिए मेरे वीडियो के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है भिन्न के प्रकार। तो भिन्न के वैसे तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो जो मेनली जो मुख्य प्रकार हैं वो 3 हैं। बाकी और भी प्रकार होते हैं जैसे दशमलव भिन्न भी होता है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे केवल 3 भिन्न में। तो पहला जो भिन्न है वो है उचित भिन्न या सम भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन, अर्थात उचित भिन्न कहेंगे या सम भिन्न कहेंगे। तो जैसे किसी बच्चे का नाम जो है घर में अगर गणेश है, अगर उसका नाम गणेश है तो उसको हम घर में गोलू भी कह सकते हैं। तो सेम ऐसी ये जो है उसके दोनों नाम याद करने हैं आपने। उचित भिन्न है उसको हम सम भिन्न भी कह सकते हैं। अब ये इसकी डेफिनेशन जो है बहुत आसानी है। अगर आप जो है चित्र को ध्यान से देखेंगे, क्या आपने देखा होगा जैसे कोई बड़ा आदमी है, जैसे मैं हूं या कोई भी अगर आप है, कि अगर मैं आपको एक टॉफी उठाने के लिए कहूं, ये टॉफी है मेरे पास और एक आदमी है, क्या वो टॉफी उठा पाएगा? यस। अगर उसको सर में टॉफी रखने के लिए कहूं टॉफी, या मैं उसको अगर कहूं कि सर में कोई मोबाइल रख दे तो वो रख सकता है। अर्थात जब नीचे बड़ा होता है, इससे पहले मैंने बताया था जो ऊपर होता है उसको अंश कहते हैं और ये बट्टे है और ये जो नीचे वाला है वो है हर। जिस भिन्न में अंश छोटा, ये ऊपर वाला जो है अंश छोटा और हर बड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? उचित भिन्न। आपको आसानी से समझ में आए। जैसे एग्जांपल है, आप जानते हैं कि 2 और 3 में 2 जो है छोटा है, ये 2 ही चीज हैं और ये 3 चीजें हैं, अर्थात ये चीजें छोटी है। जब ऊपर छोटा होता है यानी ऊपर छोटा होता है और नीचे क्या होता है? बड़ा। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ छोटा है और यहाँ बड़ा है। तो जब अंश में छोटा होता है और हर में बड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं? उचित भिन्न। नाम से पता चल रहा है कि उचित है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है। अगर जैसे माने किसी बच्चे को कहूं कि वो सर में चौक उठा दे तो चौक उठा देगा आसानी से, क्योंकि ये उचित भिन्न है। तो इस उचित भिन्न का जो दूसरा नाम होता है सम भिन्न होता है। एक एग्जांपल से और समझते हैं हम इसको उचित भिन्न का। जैसे एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे 4/5। ध्यान से देखेंगे तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 5 आदमी 4 लोगों को उठा देंगे। हाँ, आसानी से उठा सकते हैं। तो ये ऊपर अंश छोटा है और हर बड़ा है। तो जब अंश छोटा होता है हर बड़ा होता है तो ऐसा जो भिन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उचित भिन्न। तो इस प्रकार का भिन्न जिसमें अंश, अगर माना अगर ये बट्टे का चिन्ह है तो जो ऊपर कोई चिन्ह है माना, तो ये जो है ऊपर अंश छोटा है और हर क्या है? बड़ा। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, अंश छोटा और हर बड़े को आप आसानी से सीख सकते हैं। दूसरा जो भिन्न है वो है अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। इसको जो है दूसरा भाषा में कहें तो इंग्लिश में इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। आपने इसको दोनों इसके जो है सीखने हैं। अनुचित भिन्न को हम विषम भिन्न भी कहते हैं या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। जैसे उचित है तो उचित का विलोम क्या होता है? अनुचित। ऐसे सम का क्या होता है? विषम। तो उसी के मिलता जुलता है, जस्ट उसका अपोजिट है। जैसे उचित भिन्न का अनुचित भिन्न विलोम है यानी उसका अपोजिट है, जस्ट रेसिप्रोकल है। तो सेम ऐसे ही जब किसी भिन्न में अंश उसके हर से बड़ा हो जाता है, अब ऊपर बड़ा आ जाएगा। जैसे यहाँ ऊपर छोटा था नीचे बड़ा था, अब ऊपर बड़ा आ गया और नीचे क्या आ गया? छोटा। तो ऐसे भिन्न को क्या कहेंगे? अनुचित भिन्न। आपको समझ में आया होगा अनुचित भिन्न किसे कहते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 4/3। तो 4 बड़ी संख्या आ गई यानी अंश में आज बड़ा आ गया। अंश में क्या आ गया? बड़ा। और हर में क्या हो गया? आज छोटा। तो जिस भिन्न में अंश में बड़ा और हर में छोटा होता है उसे क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न। अब इसको एक मजेदार सीखते हैं। जैसे अगर माना मैं किसी को हाथी उठाने के लिए कहूं, अगर कोई चींटी है, चींटी क्या हाथी को उठा पाएगी? तो आप भी हंसोगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि चींटी हाथी को कैसे उठा सकता है। तो आपको भी लग रहा है कि ये कुछ इम्प्रॉपर है, यानी सही बात नहीं कह रहा है। तो इसलिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब ऊपर बड़ा हो जाता है और नीचे छोटा हो जाता है, यानी हाथी बड़ा है और चींटी छोटा है, तो इस प्रकार का जो भिन्न होता है उसे क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न। आपको समझ में आया होगा। इसका एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे 100/3। तो आप इमेजिनेशन करें, ऊपर बड़ा हो गया यानी जो है अंश है वो बड़ा है, हर छोटा है। तो जिस भिन्न में ऊपर बड़ा नीचे छोटा अर्थात अंश बड़ा हर छोटा होता है उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं क्या 3 लोग 100 लोगों को उठा पाएंगे? तो इम्पॉसिबल है, यानी अनुचित भिन्न है। तो ये देख के लग रहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर आप ध्यान से देखें इस प्रकार के जो क्वेश्चनों को, तो आप आसानी से बता सकते हो कि कौन सा आंसर क्या होगा। तीसरा भिन्न है मिश्र भिन्न।
तो मिश्र भिन्न को कोई मिश्र कहेगा, कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेगा, कोई संयुक्त भिन्न भी कहते हैं। अर्थात मिश्र भिन्न का ही दूसरा नाम संयुक्त भिन्न भी है। तो कहीं पर अगर मिश्र भिन्न लिखा हो तो हम उसको अलग नहीं समझेंगे, संयुक्त भिन्न को ही क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न। तो अब ये जो है इंपॉर्टेंट है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन अर्थात ऐसा भिन्न जिसके दो भाग होंगे। ये वाला जो भिन्न होगा इसमें दो भाग होंगे, अर्थात इसमें एक पूर्ण संख्या होगी और दूसरा क्या होगा, उचित भिन्न। अब इसको ध्यान से समझेंगे कि क्या है मिश्र भिन्न। अब आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो जो मिश्र भिन्न है या संयुक्त भिन्न है इसको समझते हैं। तो अब जो है जैसे अगर आपके टिफिन है, मम्मी ने टिफिन में जो है आपको दिया 2 रोटी, ये मम्मी ने आपके लिए जो है खाना स्कूल में पैक करा के जो है 2 रोटी पैक करा, लेकिन आपने क्या किया, आपने जब इंटरवल हुआ तो उसमें देखा कि आपने 1 रोटी तो पूरी खा ली, यानी ये पूरा हो गया, पूर्ण संख्या। 1 रोटी तो हमने ये जो है जो मम्मी ने दिया था 2 रोटी दी थी उसमें से 1 रोटी तो पूरी खा ली। जैसे दूसरा रोटी खाने के तो हमारा मन नहीं करा, हमको भूख कम लगी थी तो हमने पूरा रोटी नहीं खाया, हमने कितनी रोटी खाई, आधी रोटी। तो अब जो आधा रोटी हमने नहीं खाई ये टुकड़ा यहाँ, यानी ये जो रोटी थी इस रोटी के 2 टुकड़े किए हमने, एक ये किया और एक ये किया, तो उसमें से केवल आधी रोटी खाई, यानी 1.5 रोटी खाई। एक तो पूरा खाया हमने और दूसरी रोटी क्या है, आधी। तो ये जो भिन्न बना अर्थात ये पूर्ण संख्या है और ये क्या है, उचित भिन्न। तो मिश्र भिन्न अर्थात जिस भिन्न में एक पूर्ण संख्या होती है और एक उचित भिन्न होता है वो क्या कहलाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। आप इसको और डेली लाइफ में देख सकते हैं। जैसे हम डेली लाइफ में देखते हैं कि हमेशा हम जो है सब चीजें पूरी पूरी नहीं खाते। जैसे क्या करते हैं, अगर हम प्याज काट रहे हैं या आलू काट रहे हैं, तो जैसे आलू की सब्जी बनानी थी तो हमारी मम्मी क्या करती है कि जो है आलू तो बहुत सारे होते हैं, आलू तो बहुत सारे हमारे पास बास्केट में, टोकरी में, लेकिन जब जैसे मम्मी क्या करती है कि 2 आलू पूरे ले लिए, यानी 3 आलू पूरे ले लिए। अब जो चौथा आलू है उस आलू का जो है उन्होंने आधा ही लिया, प्याज भी हो सकता है। तो मम्मी क्या करती है, कभी कभी जो है आलू जो है थोड़ा जो बचा देती है कि कल के दिन ज्यादा हो रहा है तो आधी सब्जी बचा देती है। तो इस प्रकार से तो मम्मी ने क्या किया, 3 आलू तो पूरे ले लिए, ये आलू पूरा लिया, ये पूरा लिया, पूरा यानी 1 2 3 आलू तो पूरा ले लिए, ये पूर्ण संख्या होगी। अब देखेंगे ये आलू अगर ऐसा था तो इस आलू के हमने कितने टुकड़े किए, 2 टुकड़े किए और इसमें से कितना लिया, 1। तो ये जो बन गया ये वाला हिस्सा 3 से ही 1/2, अर्थात 3 से 1/2 का मतलब था हमारे पास 4 चीजें थी, 1 2 3 4 चीज, उसमें 3 तो हमने पूरे लिए और चौथी चीज के हमने जो है 2 टुकड़े किए। ये आलू का टुकड़ा था पूरा, उसके हमने 2 टुकड़े किए, उसमें से 1 लिया तो क्या बन गया, 3 से 1/2। आपको और भी आसानी से हम समझा सकते हैं। तो मिश्र भिन्न आपको समझा होगा। जैसे आप डेली लाइफ में जो है खिचड़ी भी बनाते हो तो खिचड़ी का मतलब उसमें जो है प्याज भी आता है, टमाटर भी आता है, आलू भी आता है, चावल भी आता है, दाल भी आता है, तो यानी वो खिचड़ी बनी रहती है। ऐसी एक ऐसा भिन्न है जिसमें खिचड़ी है, उसमें क्या है, उचित भिन्न भी है और पूर्ण संख्या भी है। तो इस प्रकार के भिन्न को क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर आपको समझ में नहीं आया तो हम समझा सकते हैं। तो जैसे हम समझ सकते हैं ये जो है आपके पास गुब्बारा है, आप ध्यान से देखेंगे। अब जैसे हमने पहले पढ़ा था कि अनुचित भिन्न, उचित भिन्न और मिश्र भिन्न। तो उचित भिन्न को समझना है, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन को उचित भिन्न अर्थात सम भिन्न कैसे समझेंगे, देखो आप ध्यान से देखेंगे। जैसे ये माना मेरा हाथ ये जो है बट्टे को बता रहा है, तो इस बट्टे के जो ऊपर है अंश और नीचे क्या है, हर। तो जब अंश छोटा है, यहाँ आप देख सकते हैं कि गुब्बारे से कि अंश छोटा है और हर क्या है, बड़ा। तो जब अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं, उचित भिन्न। अर्थात जैसे एग्जांपल 2/3, 4/5, 6/7, 2/100, 3/200, यानी जब ऊपर छोटा होगा, अगर आप इसको बट्टे कहें तो इस डिवाइड, ये अगर ये बट्टे का चिन्ह है तो इस बट्टे के ऊपर अंश है और इस नीचे क्या है, हर। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि अंश छोटा है और हर क्या है, बड़ा, और ये जो है अपॉन का चिन्ह है। तो अंश छोटा और हर बड़ा जब होता है तो उसे कहते हैं उचित भिन्न। अब इसका हम उल्टा कर देंगे, अर्थात जब अंश छोटा हो जाएगा और हर जो है, ये ध्यान से देखेंगे, अब अंश क्या हो गया, देखो यहाँ पर बड़ा और हर क्या हो गया, छोटा। तो ऐसे भिन्न को क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न। अब तुम ही बताओ, इतना छोटा गुब्बारा इसको कैसे रिसीव कर पाएगा, उठा पाएगा, लिफ्ट कर पाएगा। तो जब जो है न्यूमरेटर जो है बिग होता है और जो डिनोमिनेटर है वो स्मॉल होता है, तो ऐसे भिन्न को कहते हैं अनुचित भिन्न, यानी विषम भिन्न कहते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। अर्थात अंश बड़ा, हर छोटा,
न्यूमरेटर जो है बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है छोटा, तो ऐसे भिन्नों को क्या कहते हैं, अनुचित भिन्न। अब हम ध्यान से समझते हैं जो मेन है मिश्र भिन्न। तो आज जो मिश्र भिन्न समझेंगे, अभी तक आपने इतना समझा, तो पहले मिश्र भिन्न को समझते हैं, फिर मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं फिर ये देखेंगे, फिर उल्टा भी सीखेंगे कि विषम भिन्न से मिश्र में कैसे बदलते हैं। तो पहले मिश्र भिन्न का चित्र रूप समझते हैं कि ये जैसे लिखा है मैंने, एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। पहले तो जैसे 3/4 है, तो ये आपको पता चल गया कि ये तो उचित भिन्न का एग्जाम्पल है, ये यानी ये सम भिन्न का एग्जाम्पल है। अब जैसे इसको उल्टा कर दूंगा, यानी 4/3, ऊपर बड़ा हो गया नीचे छोटा हो गया, तो ये विषम भिन्न का एग्जाम्पल हो गया, ये आपको पहचानना आ गया। अब दूसरा होता है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न के एग्जाम्पल होंगे, इसमें कुछ पूर्णांक होगा, जैसे एक पूरा है और ये आधा है। इसका जो है चित्र रूप अभी समझेंगे, इसको क्या है, 1 सही 1/2। पहले इसको पढ़ना आना चाहिए 1 होल 1/2 अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो। अगर आप इसको हिंदी में बोलेंगे तो 1 सही 1/2। जैसे इसको पढ़ेंगे तो 2 सही 1/3, 4 सही 1/5, या इसको पढ़ सकते हैं 4 होल 1/5, या इसको पढ़ सकते हैं 3 होल 1/7, 4 होल 3/8। तो यानी इसको पढ़ना आपको आ गया। अभी क्या है इसको समझेंगे, तो ध्यान से देख जोड़ते रहे वीडियो को, जो है जहां पर समझ में नहीं आएगा आप उसको पॉज भी कर सकते हो। तो अब इसको समझते हैं मिश्र भिन्न का चित्र रूप। जैसे कल हमने सीखा था कि किस प्रकार चित्र रूप में इनको बदलते हैं, तो आज सीखेंगे कि मिश्र भिन्न को किस रूप में, चित्र रूप में कैसे समझाते हैं। तो जैसे कल हमने समझा था कि 1/2 को कैसे चित्र रूप में कैसे बदलते हैं, तो हमने बताया था कि 1/2 को अगर बताना हो कि क्या है 1/2, तो हमने बोला था कि कोई एक चीज है आपके पास, कोई भी एक चीज हो सकती है, उसके कितने टुकड़े करने हैं, 2। तो 2 टुकड़े कर दिए और उसमें से कितना लेना है, 1। तो ये वाला जो हिस्सा है ये बन गया 1/2। तो ऐसी हम आज जो है सीखेंगे मिश्र भिन्न को चित्र रूप में। अब 2 सही 1/2 को समझते हैं कि 2 सही 1/2 है क्या चीज। ऐसी 1 सही 1/2 का चित्र रूप बनाएंगे, तो पहले इसको एक बार ऑरली समझते हैं 2 सही 1/2 का मतलब। तो 2 सही 1/2 का मतलब है हमारे पास कोई 3 चीज है। कितनी चीजें हैं, 3 चीजें। उन 3 चीजों को अगर ध्यान से देखेंगे हम, तो आपको मैं जो है लाइव दिखा रहा हूं। जैसे मेरे पास 3 सही 1/2 को मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये जो है टमाटर है। 3 से 1/2 को हम कैसे समझाएंगे, तो 3 सही 1/2 का मतलब, तो 2 टमाटर तो पूरे हैं, तो ये 2 टमाटर है हमारे पास। टोटल टमाटर कितने हैं, 3। तो 2 सही 1/2 में चीजें कितनी होंगी, 3 चीजें होंगी। अगर 1 से 1/2 में कितनी चीजें होंगी, 2। 2 से 1/3 में कितनी चीजें होंगी, 3। 3 से 1/3 में कितनी चीजें होंगी, 4। तो अगर हम ध्यान से देखें 2 से 1/2 को कैसे समझेंगे, ये 2 से 1/2 को समझना है हमने। तो आज का जो मेन टॉपिक है 2 से 1 कैसे, पहले इनको समझना है। मिश्र भिन्न है तो इसमें 2 पूरे हैं, ये आगे का जो बताता है पूर्णांक बताता है, अर्थात 2 टमाटर तो पूरे हैं मेरे पास। ये 2 टमाटर पूरे हैं, तो ये 2 तो मैंने यहाँ पर रख दिए। अब जो तीसरा टमाटर है, उस टमाटर के कितने हिस्से करने के लिए कह रहा है, 2। उस टमाटर के मैंने बराबर हिस्से किए, 2 हिस्से कर दिए, अर्थात उस टमाटर के मैंने 2 बराबर हिस्से कर दिए। तो तीसरा टमाटर था, तो ध्यान से देखिए, पहले मेरे पास 3 टमाटर थे, 3 टमाटर थे। 3 टमाटर में से जो है 2 तो पूरा ले लिया, ये 2 पूरे थे, 2 पूरे ले लिए। अब तीसरा जो टमाटर है उसके जो है बराबर 2 हिस्से किए, उन 2 बराबर 2 हिस्सों में से 1 लिया, तो ये जो हिस्सा बन गया, ये बन गया 2 सही 1/2। तो ये जो हिस्सा है वो 2 सही 1/2 को बताएगा। आपको समझ में आया होगा, तो आप इसको चित्र रूप में बदल सकते हैं। तो कैसे करेंगे कि 2 सही 1/2 का मतलब था हमारे पास जो है 3 चीजें हैं, 3 चीजें हैं, इसमें से 2 तो पूरी ले ली मैंने, ये भी पूरा ले लिया, ये भी पूरा ले लिया। अब जो है तीसरा जो टुकड़ा था उसके कितने हिस्से करने हैं, 2। तो 2 बराबर हिस्से कर दे और उसमें से 1 टुकड़ा ले लिया, तो ये जो बता रहा है 2 सही 1/2 बता रहा है। होप आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार 2 से 1/2 को हम जो चित्र रूप है ऐसा बना सकते हैं कि 3 चीजें हैं, उन 3 चीजों में से जो है 2 जो बता रहा है पूर्ण संख्या बता रही है, इसको तो पूरा ले लिया। तीसरी चीज के हमने बराबर 2 हिस्से किए और उसमें से 1 लिया, तो ये जो बता रहा है 2 सही 1/2 बता रहा है, अर्थात ये टुकड़ा आपके पास नहीं है। इतना जो है 2 सही 1/2 को ये चित्र बता रहा है। आप इसको जो है ऐसे भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो 2 सही 1/2 को आप समझे। इसी प्रकार आप
एक सही 1/2 को भी समझ सकते हैं या एक सही 1/4 को भी समझ सकते हैं। ध्यान से देखिए, एक सही 1/4 है तो इसको कैसे समझेंगे, या एक सही 2/4 भी समझ सकते हैं, किसी को भी आप समझ सकते हैं। तो एक सही 2/4 में चीजें कितनी होंगी, 2 चीजें होंगी। तो जैसे मेरे पास 2 माल्टा है, पहले चित्र में समझ लेते हैं। तो जैसे मेरे पास 2 चीजें हैं तो एक सही 1/2 में 2 चीजें होंगी। कितनी चीजें होंगी, 2। उसमें से ये बता रहा है, ये जो आगे से नंबर लिखा है तो इसका नाम 1/2/4 है, अर्थात ये चीज बता रहा है कि ये पूरा है, तो ये पूरा ले लिया मैंने। अब ये जो बता रहा है, ये जो बता रहा है, ये तो कह रहा है कि ये पूरा है, यानी पूरा है। अब ये तुमको पता है उचित भिन्न है, तो इस 2/4 को समझाना है। तो हमको पता है कि ये 2 चीजें हैं, इसमें से एक पूरा है, तो इसको यहां पर रख देते हैं। अब इस वाले टुकड़े के कितने टुकड़े होंगे, 4। अब हम इसके जो है आसानी से जो है आराम से 4 टुकड़े करेंगे। अब ध्यान से देखिए, हमने इसके कितने टुकड़े कर दिए, 4 टुकड़े कर दिए। आप इसको देख सकते हैं, इसके हमने 4 टुकड़े किए और उन 4 टुकड़ों में से कितने टुकड़े लेने हैं, 2। तो ये जो बन गया एक सही 2/4 बन गया, अर्थात एक पूरा है और 4 टुकड़े किए थे। ये 4 टुकड़े किए थे, आप देख सकते हैं इसको आसानी से, ये 4 टुकड़े किए हैं। तो इसमें से आप कितने लेने हैं, 2। तो कोई भी 2 टुकड़े ले लिए तो ये बन गया एक सही 2/4। तो ये उचित भिन्न है 2/4। अब इसको मिश्र भिन्न है, यानी एक सही 2/4, ये पूरा हो गया, 2/4 ये हो गया हिस्सा। तो आप ध्यान से आप समझ गया होगा, आप तो आसानी से आपने पूरा सीखा। अब इसको चित्र रूप में आप आसानी से बता सकते हो। जैसे एक सही 1/2 है, तो इसका मतलब था कि कोई चीज आपके पास है, कितनी चीजें हैं, 2 चीजें, 2 चीजें हैं। ऐसे पता चला ये एक है, एक ये टुकड़ा है, तो 2 चीजें हैं पूरी है, तो एक तो पूरी खाली। अब इस वाले आइटम के हमने कितने टुकड़े किए, 2, और उसमें से कितना लिया, 1। तो ये जो हिस्सा बन गया एक सही 1/2। इसी प्रकार 2 सही 1/3, 2 सही 1/3 का मतलब इसमें 3 चीजें हैं, तो 3 चीजें हैं, एक चीज, 2 चीज, 3 चीज। और 3 चीज में से ये बता रहा है 2 होल, अर्थात 2 चीजें तो पूरी हैं, ये 2 चीजें पूरी खाली से, ये 2 चीज पूरी खाली। तीसरे चीज का जो है हमने कितने हिस्से किए, 3 हिस्से किए। ये हमने बराबर इसके जो है 3 हिस्से कर ले और इसमें से एक ले लिया। तो ये जो चित्र बता रहा है 2 सही 1/3 को बता रहा है। ऐसे ही 3 सही 1/4 को अगर हम समझाना चाहते हैं तो 3 सही 1/4 को आप जो है अपनी कॉपी में करेंगे और जो है मुझे इसको भेजेंगे। कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि किस प्रकार इसको रिप्रेजेंट करें। तो इतना आपको आ गया कि मिश्र भिन्न को चित्र रूप में कैसे बदलते हैं। तो आप जो है आगे सीखते हैं अगला टॉपिक, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं। अर्थात आपको पता चल गया कि एक सही 1/3 हो या 2 सही 3/4 हो, तो ये एग्जाम्पल है मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न के। अब आपको चेंज करना है विषम भिन्न में। तो अभी आपको मैंने बताया था विषम भिन्न का एग्जाम्पल, अर्थात जिसमें अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, इसे कहते हैं विषम भिन्न। तो ऊपर बड़ा नीचे छोटा, तो ऐसे भिन्न होते हैं जैसे 16/3, 14/5, यानी जब ऊपर बड़ा होता है, ऊपर बड़ा और नीचे छोटा, तो इसको कहते हैं विषम भिन्न। तो कैसे बदलते हैं इनको, आसानी से बदल सकते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन करते हैं, जैसे स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। 2 सही 1/2 है, अगर कोई भिन्न 2 सही 1/2 है तो इसको मैं विषम भिन्न में, ये आपको पता है कि 2 सही 1/2, क्या मैं इसको समझा हूं, तो समझा हूं, यानी मेरे पास कोई 3 चीजें हैं, 3 चीज में से मैंने 2 पूरी ले ली, यानी ये 2 पूरी ले ली, ये 2 पूरी ले ली। तीसरा वाला जो आइटम है, तीसरा आइटम ये बता रहा है, तीसरे आइटम के मैंने 2 टुकड़े किए और उसमें से एक लिया, तो ये वाला जो हिस्सा है ये बता रहा है 2 सही 1/2। चित्र रूप में तो हमको आ गया। अब मुझे इसको बदलना है विषम भिन्न में, यानी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है, चेंज इनटू मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इंग्लिश में इस प्रकार आएगा। तो कैसे बदलेंगे, ध्यान से देखेंगे। पहले इन 2 के बीच में क्या कर दीजिए, गुणा, और यहां कर दीजिए जोड़। तो पहले 2 2 जा 4,
2 से 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, उसमें 1 ऐड कर दीजिए तो कितना आ गया 5, और नीचे अपॉन के नीचे वाले को वैसे उतार दीजिए तो 5/2। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार करें। इसी प्रकार 1 सही 1/3 है, जैसे क्वेश्चन है 1 सही 1/3, तो इसको कैसे चेंज करेंगे? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों के नीचे मल्टीप्लाई करना है और ऊपर एडिशन, तो 3 1 जा 3 और ऊपर 1 ऐड कर दीजिए, 4 आ गया, 4/3। तो आपको पता है ये विषम भिन्न है, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, तो चेंज हो गया आसानी से। अगला है 4 सही 1/4, तो मैंने बोला था नीचे वालों को जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऊपर एडिशन, तो आपको पता है 4 4 जा 16 में 1 ऐड कर दीजिए, 4 4 जा यानी 4 का पहाड़ा 4 तक रहना है, 4 कम 4 4 दूनी 8 4 3 12 4 को 16 में 1 ऐड कर दीजिए 17/4, तो आपको ये भी आसानी से आया। अगला क्वेश्चन है 3 सही 2/5, तो नीचे मल्टीप्लाई करना है ऊपर एडिशन, तो 5 का टेबल कहिए 3 तक, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15, और 15 में 2 ऐड कर देना है तो कितना आ जाएगा 17, और नीचे वाला वैसे ही उतार देना है। तो हमने सीखा मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदले। अब हम सीखेंगे कि उल्टा विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं। अब जो हम सीखते हैं वो सीखेंगे विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदले। इससे पहले हमने सीखा था संयुक्त से विषम, अब उल्टा सीखते हैं विषम से संयुक्त में कैसे बदलेंगे। तो आपको पता है विषम भिन्न जो होता है, विषम भिन्न होता है अंश बड़ा हर छोटा, अर्थात जो भिन्न बड़ा होता ऊपर बड़ा होता है और हर छोटा होता है, न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, ऐसे भिन्न को कहते हैं हम संयुक्त वो विषम भिन्न। जैसे 5/2 ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं संयुक्त भिन्न में, आप ध्यान से देखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है 5/2, तो ध्यान से देखने पर आप देखेंगे कि 5/2 को हम कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले जैसे आप डिवाइड करते हैं, सेम डिवाइड करने वाले स्टाइल में करते हैं, नीचे वाले से भाग दे देंगे ऊपर वाले को, यानी हर से अंश को भाग दे देंगे। आपको आता है भाग देना, तो 5/2 है तो 2 से भागा देंगे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6, ज्यादा हो जाएगा तो 2 2 जा 4, तो हम भाग देना आता है, तो 5 में से 4 घट जाते तो 1। अब जो है भाग ये रिमाइंडर बच गया। अब इसके लिए एक तरीका है कि कहां से स्टार्ट करूं, तो आप यहां से ऐसे करके स्टार्ट कर दीजिए, ये ऐसे करके आप चलेंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिला, सबसे पहले ऐसे चलने पर आपको मिला 2, तो ये 2 मिला तो इसको लिख देना है बड़े अक्षर में। अब इसके बीच में ऐसे डिवाइड कर देना है, इसके बाद कौन मिला 1, फिर कौन मिला 2, तो ये बन गया 2 सही 1/2, यानी 5/2 का मतलब था 2 सही 1/2, और 2 सही 1/2 आपको समझ में आ गया था। 2 सही 1/2 का मतलब है, अगर इसको हम चित्र रूप में समझे क्या चीज है, तो हमारे पास 3 आइटम है, हमारे पास 3 आइटम है, उसमें से 2 पूरा ले लिया तो 2 पूरा ले लिया, तीसरे आइटम के मैंने कितने टुकड़े किए 2, और उसमें से कितना लिया 1, तो ये जो चित्र रूप है 2 से 1/2, तो ये बदल गया संयुक्त भिन्न में। तो किस प्रकार हमने विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न मतलब आसानी से आप ध्यान से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जैसे 7/3, तो नीचे वाली संख्या से क्या कर देते हैं ऊपर वाले को भाग, तो हम 3 से जो है डिवाइड कर देंगे 7 को, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 2 जा 6, तो 7 में से 6 अगर जो है सब्सट्रैक्ट किया तो 1 बचा। तो अब लिखते समय ध्यान देंगे कहां से, तो यहां से गाड़ी चलेगी टू करके यहां तक चलेगी, तो यहां पर आप ध्यान से देखते हैं सबसे पहले क्या आया, गाड़ी में मिलते समय सवारी पैसेंजर कौन मिला 2 मिला, फिर कौन सा पैसेंजर मिला 1 मिला, फिर कौन पैसेंजर मिला 3, तो हमारा जो भिन्न बन गया 7/3 जो विषम भिन्न था, हमने इसको संयुक्त भिन्न मतलब 2 से 1/3। इसी प्रकार जैसे 8/5 है, तो हम 5 से जो है 8 को भाग दे देंगे, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, ज्यादा हो गया तो 5 1 जा 5, तो 8 में से 5 को घटा दिया 3, तो इतना तो हम भाग देना पहले से ही सीखते हैं। तो उसी भाग विधि का प्रयोग करते हुए हम इसको विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न बदलेंगे। अब लेने का दिक्कत है, तो सबसे पहले किसको लेंगे, कौन मिला पैसेंजर, यहां से स्टार्ट करते हैं, तो 1 मिला, फिर कौन मिला 3 मिला, फिर कौन मिला 5, तो 1 से ही 3/5 को जो है 8/5 को हमने क्या कर दिया चेंज कर दिया। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन था 13/4, तो इसको मैं यहां कर दे रहा हूं 13/4 को, ये विषम भिन्न है, विषम भिन्न
का मतलब ऊपर बड़ा नीचे छोटा, यानी न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। तो इसको हमने बदलना है मिक्स फ्रैक्शन में, तो 4 से भाग दे देंगे 13 को। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। अब 13 में से 12 घटा दिया तो 1 बचा। तो लेते समय ध्यान रखेंगे सबसे पहले कौन लिया 3, फिर कौन लिया 1 और लास्ट में कौन लिया 4। तो इस प्रकार हमने जो है विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदला। तो आपने सीखा इस चैप्टर में विषम भिन्न से संयुक्त में बदलना, संयुक्त से विषम बदलना। तो इस प्रकार जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।